मौत जिंदगी की सच्चाई है। जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? भले ही इन शब्दों में नया कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो जीवन के इस सफर में कुछ ऐसा कर जाती हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शर्मीली गृहिणी से लेकर आयरन लेडी तक का सफर तय करने वाली खालिदा जिया की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ इस वीडियो में मैं हूं वंदना त्यागी। खालिदा जिया एक ऐसा नाम जो पति की हत्या के बाद बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, 3 बार सत्ता संभाली, लेकिन मंगलवार सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे खालिदा जिया के राजनीतिक सफर की, शेख हसीना से उनकी दुश्मनी की, भारत के प्रति उनके रुख की, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के जलपाईगुड़ी में हुआ। प्यार से उन्हें पुतुल कहा जाता था। खालिदा जिया का मूल नाम खालिदा खानम पुतुल था। जब बांग्लादेश की सियासत लिखी जाएगी, उसमें 2 नाम हमेशा आमने सामने खड़े मिलेंगे, खालिदा जिया और शेख हसीना। एक थी शर्मीली गृहिणी और दूसरी थी राष्ट्रपति की बेटी, और इन दोनों के बीच की दुश्मनी 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय करती रही। जब खालिदा जिया सिर्फ एक गृहिणी थी, आज जिस खालिदा जिया को दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है, वो कभी राजनीति से कोसों दूर थी। भारत विभाजन के बाद खालिदा अपने परिवार के साथ पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश चली आई। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी पाकिस्तान के युवा अफसर जियाउर रहमान से हुई थी। उस समय खालिदा को एक शर्मीली घरेलू महिला माना जाता था, जो अपने 2 बेटों तारिक रहमान और अराफात रहमान की परवरिश में लगी थी, और राजनीति से उनका कोई नाता नहीं था। लेकिन पति की हत्या ने उनकी जिंदगी को बदल डाला। 1971 में जियाउर रहमान बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष के नायक बने। 1977 में वो राष्ट्रपति बने, लेकिन सत्ता उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। 30 मई 1981 को चटगांव में सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने जियाउर रहमान की हत्या कर दी। यहाँ से खालिदा जिया की जिंदगी बदल गई। पति की मौत के बाद जिस महिला ने कभी मंच पर भाषण नहीं दिया, वही महिला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का चेहरा बन गई। पति की हत्या के बाद बीएनपी टूटने की कगार पर थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव पर खालिदा जिया ने 1982 में पार्टी ज्वाइन की। 1984 में पार्टी अध्यक्ष बन गई। उस दौर में बांग्लादेश पर सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद एरशाद का शासन था। खालिदा जिया ने लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चलाए, कई बार नजरबंद, हाउस अरेस्ट और सरकारी दमन झेला, लेकिन झुकी नहीं। 1990 में इरशाद की तानाशाही गिरी और 1991 के चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और खालिदा जिया बनी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। वो किसी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली दुनिया की पहली महिला भी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में बांग्लादेश के सुधार के लिए अच्छे काम भी किए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की गई, आर्थिक सुधार हुए, केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम लागू हुआ। एक तरफ थी जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया, दूसरी तरफ थी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना। शुरुआत में दोनों ने सैन्य शासन के लिए साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जल्द ही दोनों कट्टर दुश्मन बन गई। ये टकराव बैटल ऑफ द बेगम कहलाया। 1996 में खालिदा जिया चुनाव हार गईं, लेकिन 2001 में उन्होंने वापसी की और इस्लामी पार्टियों के साथ गठबंधन कर 2/3 बहुमत हासिल किया। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने महिला सांसदों के लिए 45 सीटें आरक्षित की, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन यहीं से भ्रष्टाचार के आरोप की परछाई उन पर गहराने लगी। 2006 के बाद देश में हिंसा, सेना का हस्तक्षेप और अंतरिम सरकार आई। खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, ट्रस्ट घोटाले जैसे आरोप लगे।
2018 में उन्हें दोषी करार दिया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। गठिया, डायबिटीज और बाद में लीवर सिरोसिस और किडनी फेलियर के बाद उन्हें जेल से निकालकर घर में नजरबंद किया गया। 2024 का विद्रोह और आखिरी मोड़। 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और वो भारत चली आई। अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया के सभी केस खत्म कर दिए। बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया गया। पूर्ण रिहाई दी गई, लेकिन तब तक उनका शरीर जवाब दे चुका था। 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का निधन हो गया। गृहिणी से लेकर प्रधानमंत्री, जेल, संघर्ष और सत्ता तक, खालिदा जिया सिर्फ नेता नहीं थी, वो बांग्लादेश की राजनीतिक आत्मा की प्रतीक थी। भले ही भारत के प्रति उनका नजरिया नकारात्मक था, खालिदा जिया की राजनीति का आधार ही भारत विरोधी राष्ट्रवाद माना जाता है। खालिदा जिया के भारत विरोधी रुख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2013 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ढाका दौरे पर थे, तो खालिदा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। 1991 और 96 में और 2001 से 2006 के अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत के बजाय पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दी। खालिदा जिया ने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को गुलामी की संधि करार दिया और इसका विरोध भी किया। अब सवाल है कि क्या उनके बेटे तारिक रहमान इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे या बांग्लादेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।